अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से शहजाद हुसैन भट्ट साहब। आज हम बात कुछ ये करेंगे कि पाकिस्तान जैसा फाइनेंशियली वीक मुल्क हर दफ़ा, हर साल, हर वक्त ही बल्कि आप सुनते हैं कि जनाब हमने डिजिटल आईटी एक्सपोर्ट से पैसे कमाने हैं। इंडिया देखें कितने पैसे कमा रहा है। वो घूम फिर के हम इंडिया पे चले जाते हैं, हम कहते हैं जनाब सिंगापुर देखें कितने पैसे कमा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हरकतें हमारी ये हैं कि हमने खुद ही इंटरनेट स्लो डाउन करने के फार्मूले निकाल लिए हैं। फायरवॉल पे इसका इल्ज़ाम दिया जा रहा था कि ये फायरवॉल है हुकूमत का। इससे पहले कि मैं वजीर आईटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आऊं, लेकिन हुकूमत का ना एक पैटर्न है, एक तरीका कार है हुकूमत का, और वो बड़ा क्लियर हमें नजर आ रहा है। वो आपको नजर आएगा जब इन्होंने ट्विटर बैन किया था उस वक्त भी, फिर उसके बाद जब फायरवॉल इंस्टॉल हो रही थी उस वक्त भी, फिर उसके बाद अब जब इंटरनेट स्लो डाउन है उस वक्त भी। वो क्या तरीका कार है? वो ये है कि पहले ये कर्ब कर देते हैं, यानी कि कार्रवाई जो है वो डाल दी जाती है, फिर उसके बाद उसको डिनाई किया जाता है। नहीं ऐसा तो हुआ ही कुछ नहीं। आपको याद होगा कि ट्विटर के हवाले से भी उस वक्त अतात अरड़ साहब ने आके बबांगे दोहल ये झूठ बोल दिया कि हुआ ही नहीं बैन, बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट को क्या मसला है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ना रिलक्टेंटली मान भी जाते हैं, कन्फेस कर लेते हैं कि हाँ चल रहा है कुछ, हाँ फायरवॉल हम इंस्टॉल कर रहे हैं। पहले कहते थे नहीं कर रहे, फिर उसके बाद होते होते ये होता है कि हाँ जी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, की करना है साढ़ा, वो फिर रिपीट कर ही जाते हैं उस सब मामले को। खैर नहीं, बस नाउ आई कम टू द वजीर आईटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने जो आज बात की, और इससे पहले उन्होंने कहा था कि फायरवॉल इंस्टॉल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइबर हमलों का मसला है, साइबर सिक्योरिटी का मसला है। आज वो फरमा क्या रही थी, पहले वाला भी जरा देख लीजिए, आप खुद ही सुन लीजिए। कुछ चीजों की यकीन दहानी ये कराना चाहूंगी कि इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। मगर जब आप वीपीएन ऑन करते हैं तो जो सीडीएन है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं और लाइव सर्वर पे चले जाते हैं। होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट स्लो डाउन देखते हैं। ये खूबसूरत, ये आपने सुन लिया, समझ आ गई हो आपको तो बड़ी बात है। हम समझने की कोशिश करेंगे वैसे इस प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। और सारा रौला उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला कि वो वीपीएन का है। खैर आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन एंड इंट्रोड्यूस यू टू माय गेस्ट्स। इरफान मलिक साहब है मेरे साथ, लाहौर स्टूडियोज में डेंटिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच इरफान भाई फॉर गिविंग अस टाइम। असद बेग साहब हमारे साथ हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे विया वीडियो लिंक। आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ इरफान साहब, ये जो सबसे पहले शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा ने जो बात की है कि रौला तो सारा वीपीएन का है, मसला तो वीपीएन का है, उसकी वजह से ये सब कुछ स्लो हो रहा है। उनका तो ना फायरवॉल का उसमें कसूर है, ना इंटरनेट कहीं पे डाउन हुआ है। आपको हमें गलत फहमी होती रही है, हम भी हमें पीटते रहे हैं कि ऐप्स नहीं चल रही। यार जब से ये स्टेटमेंट दी गई है मेरा फ़ोन, ईमेल्स, हर चीज़ चौक हुई है। और ये एक ही क्लिप आ रहा है कि ये वीपीएन की वजह से हुआ। देखिए बहुत सादा सा सवाल है, मेरा भी है, तमाम यूथ का है। चलें फॉर अ सेकंड हम मान लेते हैं, मैं भी बताऊंगा। अच्छा एक चीज़ मैं उसमें, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने ना आज चूंकि वो वज़ीर आईटी हैं, उन्होंने एक बात की है जिसके बारे में हमें कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि वो फिर बड़ा अजीब हो गई। उन्होंने कहा ये इंटरनेट का मामला है, ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ बात कीजिएगा, क्योंकि मुल्क के फ्यूचर का मामला है। यानी कि हम कहीं पर ख़राब कर सकते हैं पाकिस्तान की जो डिजिटल ग्रोथ है, हुकूमत ना करे, लेकिन हम इस वजह से ज़रा एहतियात से बात करें प्लीज़। कैंटीन मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को एंड आई विल बी वेरी केयरफुल। देखिए मैं लॉजिक की बात करूँगा, मैं टेक का आदमी हूँ और मैंने लॉजिक की बात करनी है। पहला सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वीपीएन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंटरनेट की स्पीड पे, क्वेश्चन ये कि हम वीपीएन यूज़ क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत ही क्यों पड़ी वीपीएन इस्तेमाल करने की। और फिर मैं दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि अगर वीपीएन इस्तेमाल ना करते, क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए, व्हाट्सएप पे फाइल्स भेजने के लिए, ये सारी कम्युनिकेशन को होल्ड रखने के लिए, क्योंकि एक आईटी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट्सएप पे चलता है, व्हाट्सएप बिजनेस इज देयर, तो ना करते तो क्या उस लॉस को कैलकुलेट किया गया, और किया तो क्यों गया? इसका जवाब सबके पास है कि ज़रूरत पड़ी। तो पहले ये समझ लेते हैं कि वीपीएन कितना इम्पैक्ट डालता है। देखिए वीपीएन आपके इंटरनेट पे थोड़ा सा नॉमिनल सा इम्पैक्ट डालता है, बिकॉज के वीपीएन ने इंक्रिप्शन करनी होती है। लेकिन उसको भी अगर प्रीमियम वीपीएन से रिप्लेस कर दें, जो कि मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं कि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जितने भी रेगुलर लोग ये यूज़ करते हैं, वो प्रीमियम वीपीएन करते हैं। और प्रीमियम वीपीएन जो है वो उसका इम्पैक्ट बहुत माइनर होता है, नोटिसेबल भी नहीं होता। और 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक ब्राउजिंग होती है, एक डाउनलोडिंग कर लें,
और एक आप उसके बाद वो कर लें कि जो आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीमिंग पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है सर, ठीक है। डाउनलोडिंग पे दो तरह के इम्पैक्ट आ सकते हैं वीपीएन यूज करने से। बाज़ का डाउनलोडिंग तेज भी हो जाती है। अच्छा, वीपीएन आप यूज करें तो कई दफा डाउनलोडिंग तेज हो जाती है। देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस। तो इसमें इरफान भाई इसको चूंकि ना विल कीप इट वेरी ब्रिस्क, हाँ मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड, ये वाला मामला तो एक हिसाब से ये क्लियर हो गया कि वीपीएन से इंटरनेट स्लो नहीं हो रहा, बहुत नॉमिनल जिस हिसाब से स्टेटमेंट दी गई है उस हिसाब से नहीं होता, बट नॉमिनल इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको फिगर दे देता हूँ। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड 100 MB पर सेकेंड आ रही है और आप वीपीएन पे जाते हैं तो वो 80 से नीचे नहीं जाएगी। और ये भी प्रॉक्सिमिटी को देखना होगा कि जब आपने वीपीएन कनेक्ट किया तो आपने जहाँ पे आप हैं आपने कौन सा सर्वर चूज़ किया। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आप बहुत दूर जाके कनेक्ट होते हैं, आप यूएस वाले सर्वर से कनेक्ट होते हैं या आप यूएई वाले सर्वर से कनेक्ट, वो भी इस वजह से यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना लोग के मुख्तलिफ ऐप्स को यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। और वो कोर्ट के अंदर मामला आता है, खैर मैं उस पर अलहदा बात है कि वो आज़ादी इजहार राय पे वो कैसी कदगन है, वो अपनी जगह पे रह गया मामला। ये फरमाइएगा कि सबसे पहले ज़रा लोगों को अब ये समझा दें, ये जो महफिल जिस वजह से सजी है फायरवॉल की वजह से, हमें भी अभी तक कंफ्यूजन है, व्हाट इज दिस फायरवॉल और इसका क्या कोई इम्पैक्ट, कोई नुकसान इन फ्यूचर या अभी हो रहा है आपकी राय में? देखिए अभी तो तबाही हो रही है, अभी तो तबाही हो रही है, आप नुकसान की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो बहुत छोटी बात है यार, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना उसको इंस्टॉल करके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले नुकसान देख लेते हैं फिर फायरवॉल है क्या। ये देखिए फायरवॉल ये है कि आप जो नेटवर्क पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, आप वो कम्युनिकेशन थ्रू पैकेट्स होती है और आप उन पैकेट्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी को कहते हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन। मैं एक हल्की सी अगर एनालॉजी ड्रॉ करूं तो वो ये है कि जब आप लाहौर शहर में एंटर हो रहे हैं तो आपका एक नाका लगा हुआ है और आप हर आने वाली ट्रैफिक को बड़ी अच्छे तरीके से खोल के चेक कर रहे हैं, और जो आपने एक्शन लेना बेस्ड ऑन दैट एक्शन ले रहे हैं आप, वो एक बहुत लोअर लेवल पे है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं फायरवॉल के, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, वरना इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा हो चुका है और इतना ज़्यादा हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है। तो आप हर पैकेट को खोल के देख रहे हैं, लेकिन एक मिसकंसेप्शन है, फायरवॉल किसी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि व्हाट्सएप के अंदर 2 टिक्स हैं, तीसरा चौथा टिक आ जाएगा, ये आप फायरवॉल नहीं कर सकते, ये व्हाट्सएप वाले कर सकते हैं। अगर आप कहें कि फेसबुक से पोस्ट रिमूव हो जाएगी, सॉरी ये नहीं हो सकता, ये फेसबुक वाले अपनी पॉलिसी से कर सकते हैं। आप फेसबुक को ब्लॉक कर यहाँ पे आप लोगों को कोई आप जो आपका दिल करे वो आप देखने से रोक सकते हैं थ्रू फायरवॉल। फायरवॉल के जरिए आप किसी कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं पाकिस्तान में। यस, बट इस तरह से नहीं कि वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एक यूट्यूब की वीडियो को ब्लॉक करना चाहते हैं, नहीं जिसको करना चाहेंगे, हाँ जिसको आप करना चाहेंगे आप उसको कर सकते हैं यूआरएल के हिसाब से, आईपी के हिसाब से। लेकिन आप विद इन सॉफ्टवेयर जाके पोस्ट को रिमूव करना, व्हाट्सएप के मैसेजेस को पढ़ लेना, ये मुश्किल है कि नामुमकिन है? नामुमकिन। ठीक है, असद बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जी, डिजिटल राइट्स एक्ट। बहुत शुक्रिया असद भाई आपके वक्त का। हम बात ये कर रहे थे कि जो मिनिस्टर आईटी जो फरमा रही हैं कि फायरवॉल की वजह से कोई इंटरनेट आउटेजेस का मसला नहीं हुआ, फिर दूसरी तरफ अभी हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो वीपीएन के ऊपर सारा इल्ज़ाम धर रही हैं। आपकी राय इस मामले के ऊपर क्या है कि ऑलरेडी जो परसेप्शन दुनिया में पाकिस्तान की क्रिएट हुई है, चाहे थोड़ी सी हुई है, आगे खुदा ना करे ज़्यादा भी हो सकती है, इस बात की बिना पर कि आपके यहाँ पे आप कुछ तजर्बा कर रहे थे या फिर आप एक ऐसे फेज में थे जब आपने इंस्टॉलेशन करनी थी फायरवॉल की, लेकिन इंटरनेट स्लो हुआ, अब क्लाइंट ये तो नहीं सोचेगा कि अच्छा भाईजान थोड़ा हो जाए जरा, मैं वेट करता हूँ आपका। एक परसेप्शन की तो बड़ी बात है ना बिजनेसेस के हवाले से। हाउ डू यू सी इट पैनिंग आउट? आगे फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? ये जो फायरवॉल इंस्टॉल हमने करनी है, अब ज़ाहिर ज़रूरत होगी उसको भी इंस्टॉल करने की, बट उसके जो बाकी इंपैक्ट आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2-3 चीज़ें इसमें क्विकली बात कर लें। देखें, ये तो बात गिवन है कि इंटरनेट की सर्विसेज डिस्टर्ब हुई हैं, इंटरनेट स्लो हुआ है। ये तो मेरा 8 साल का बच्चा भी बार बार ये कह रहा है कि यूट्यूब काम नहीं कर रहा उसका, ठीक है। आपके फ्रीलांसर्स ये बात कर रहे हैं, आपके पाशा वाले बात कर रहे हैं, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आपके बिजनेस के लोग ये बात कर रहे हैं, तो ये तो इस्टेब्लिश्ड बात है। नंबर 1 मिनट के लिए बात मान भी ली जाए कि फिल्टरिंग सिस्टम से कोई मसला नहीं हुआ। देखें, हम कितने 25 करोड़ लोगों का मुल्क है हम, राइट? ऐसा ही है ना? जी। उसमें एक इतनी मैसिव सर्विस बंद हो जाती है और 4 दिन बाद हमें ये पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो फिर ये अगर ये बात भी 1 मिनट के लिए सोच लें कि ऐसा भी है, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? आपकी भाई साहब की जिम्मेदारी नहीं है ना, मेरी है। जिम्मेदारी किसकी है?
ये हमें सर्टेन कर लेना चाहिए कि इतनी एक मैसिव सर्विस मुतासर हो रही है। देखिए इंटरनेट जो है वो एक क्रिटिकल सर्विस के तौर पे आजकल आ गया है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह बिजली बंद हो जाए, चार दिन के लिए बिजली बंद हो जाए तो आप सोचें क्या हाल होगा, ऐसे ही है ना। तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? वो अल्टीमेटली हम ये तो बैठ के नहीं कहेंगे कि हमारी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है, उसमें कुछ ना कुछ तो अगर ये नहीं है तो फिर पता तो लगाएं। दूसरी बात ये है कि देखें ये कोई नई बात नहीं है, ये अभी आपके जो मेरे से पहले पैनलिस्ट बात कर रहे थे, ये बात हम बहुत अरसे से डिस्कस कर रहे हैं कि जो पहला आउटकम होगा फिल्टरिंग सिस्टम का वो ये होगा कि इंटरनेट स्लो हो जाएगा। और उसकी सिंपल सी वजह ये है कि जब आपने पैकेट्स खोलने डीप पैकेट, असद भाई उन्होंने कहा कि ये स्लो अभी हुआ है, आगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कल परसों प्रेस रिलीज भी आई इस हवाले से, मुतल्लका महकमे जो बता रहे थे। तो आपका ख्याल है कि ये यूं ही चलता रहेगा? आप क्या? मेरा अंदाजा ये है कि देखिए सिंपल सा मैथ्स है। अगर कोई बेसिक आईटी की भी नॉलेज रखता हो तो वो आपको बता देगा कि जब आप डीप पैकेट इंस्पेक्शन करते हैं और डीप पैकेट इंस्पेक्शन की कोई भी फैसिलिटी इंस्टॉल करते हैं तो जनरली आपकी सर्विस स्लो हो जाती है। और फिर उसके ऑन टॉप आप जो यूजर बेस्ड वीपीएन्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं अब सर्विसेज एक्सेस करने के लिए। जाहिर सी बात है ट्विटर एक्सेस करने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप के मीडिया जब डाउनलोड नहीं होता तो लोग वीपीएन चला लेते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें अगर आप मिला, और फिर जनरली हमारा जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज तो नहीं हो रही ना, वहीं पे हमारी ये सब कुछ आप मिला के देखें। और फिर सीडीएन्स की जो बात चल रही थी, जो मेरा ख्याल है पहले डॉन ने भी रिपोर्ट किया था, ये सब कुछ आप मिला के देखें तो आपको आइडिया होगा कि हमारी जो सर्विस है, मुझे अंदाजा ये होता है कि शायद विद दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेहतर ना हो। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कंप्लीटली गलत हूँ इस मामले में, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि शायद विद दिस काइंड ऑफ सिस्टम वो कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट बात है सर, जो हम मिस कर रहे हैं बिल्कुल हर किस्म की इक्वेशन में से, कहाँ पे ये लिखा हुआ है या कहाँ पे कोई रिसर्च हमारे पास है कि जो इंटरनेट के हार्म्स हैं वो ये फिल्टरिंग सिस्टम लगाने से कम हो जाएंगे? मसलन डिसइंफॉर्मेशन बहुत बड़ा मसला है इंटरनेट पे। देखिए ये हम कतई नहीं कहते कि इंटरनेट पे प्रॉब्लम्स नहीं है, हार्म्स क्रिएट नहीं हो रहे, हेट स्पीच नहीं हो रही, इंसाइटमेंट नहीं हो रही, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। बट मसला ये है कि कोई क्या स्ट्रैटेजी कहीं पे है, कोई बताई जा रही है पब्लिकली कि अच्छा हम ये इंस्टॉल करेंगे और उससे ये फर्क पड़ेगा और इस तरह बेहतर हो जाएगा। तो कोई स्ट्रैटेजी तो पता लगे कि क्या है, और फिर उसके बाद हम कोई एक्शन लेने के उसमें आएंगे ना सर। ठीक बट साहब आप पूछना चाह रहे हैं? असद बेग साहब, काबिल एहतराम असद बेग साहब, आप कतगलामी माफ, मैं आपसे एक सवाल पूछना ये चाह रहा हूं कि मेरी जो इत्तलात हैं इसके मुताबिक मुबैना तौर पर जो फायरवॉल लगाई गई है इसके मुताबिक, आर यू विद मी सर? जी मैं सुन रहा हूं। मैं ये पूछना ये आपसे ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सुस्त रवि का जो ताल्लुक है, ये मुबैना तौर पर जो फायरवॉल लगाई गई है इसकी वजह से ये स्लो हुआ है। हमारी काबिल एहतराम जो मिनिस्टर वजीर ममलिकत है उन्होंने फरमाया है कि वीपीएन की वजह से मसला हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बात से मुत्फिक हैं? वजीर ममलिकत साहबा ने जो फरमाया है एग्री हैं? और दुनिया में किस किन ममालिक में ये पहले से फायरवॉल इस्तेमाल हो रही है? ये दो बातों पर रहनुमाई मेरी भी कीजिएगा। मैं क्विकली अगर इसका रिस्पॉन्ड कर सकूं। सर मुझे आप खुद बताएं, भाई साहब आप भी बताएं, कितने अरसे से आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं? जब से बैन किया हुआ है हुकूमत ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को। इंटरनेट का जो क्रिटिकल मसला है वो कब से शुरू हुआ है? ये भी महीना हो गया इस बात को, जो मैं एक्सपीरियंस। तो फिर आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। देखिए जहां तक मेरी नाकिस इल्म का ताल्लुक है तो मुझे नहीं लगता कि वीपीएन के यूजर वीपीएन के इस्तेमाल से कोई मैसिव लेवल पे इंटरनेट की बैंडविड्थ पे फर्क पड़ सकता है। तो ये मिनिस्टर साहिबा ने जो बात की है वो उनको किसी ने बताया होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जिसने उनको बताया है, कोई एडवाइजर, उनका टेक एडवाइजर होगा, शायद उनको गलती लगी है या किसी भी वजह से। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वीपीएन की वजह से नहीं है, ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन की वजह से है, जो कि वो फिल्टरिंग सिस्टम जिसको आप हम लोग आम जबान में फायरवॉल कह रहे हैं, वो फिल्टरिंग सिस्टम की वजह से। लेकिन फिर मसला ये है ना सर कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी एज अ कंट्री कि इंटरनेट जो है वो सोशल मीडिया नहीं है, और सोशल मीडिया सिर्फ इंटरनेट नहीं है। यही बात मैं हर किसी को हमारे पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें हम इंटरनेट के लिए कवानीन बना रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जहन में रख के, इंटरनेट के लिए कवानीन बना रहे हैं टिकटॉक को, ट्विटर को जहन में रख के। ट्विटर और टिकटॉक इंटरनेट का एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है, इंटरनेट बहुत बड़ा है। ये हम अपना नुकसान करेंगे अगर हम इंटरनेट को
किसी भी तरीके से उसकी स्पीड, उसके ट्रांसमिशन रेट अगर वो कम होता है हमारे मुल्क में, हमारा अपना नुकसान होगा। इससे और किसी का इससे आप ये नहीं होगा कि किसी और। अच्छा, उसका ऑलरेडी जो हमारी एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आया है उसमें पाशा ने भी एक नंबर दिया, दैट वाज अराउंड 300 मिलियन वो रुपीस है इरफान भाई के डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर्स इट हैज बीन। अभी ये हम तखमीना लगा चुके हैं कि इतना नुकसान हो गया, ये किस तरह से? सर इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। देखें, इट इज वेरी हार्ड कि आप उसका तखमीना लगाएं। जी असद बेग साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी फरमाइए। जी। तो ये बहुत मुश्किल है। देखें, बात 300 मिलियन डॉलर की नहीं है, बात ट्रस्ट की है। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक 5 साल से क्लाइंट मेरे साथ काम कर रहा है, वो अगर $1 लाख भी पे कर रहा था, अब वो चला गया है, उसका नुकसान क्या है? एक कंपनी इस वजह से कि इंटरनेट स्लो है यहाँ पे, उसको ऑब्वियसली हम लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे। इंटरनेशनल मीडिया न्यूज़ चला रहा है, हर तरफ ये शोर मचा हुआ है कि हमारा इंटरनेट मुकम्मल तौर पे चौक हो गया, हर बंदे को अपने कारोबार बचाना है। और एक और ख़तरनाक बात हुई, मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले ये बताएंगे जो कंपनीज चली गई हैं उनका क्या, जिनके क्लाइंट्स चले गए हैं उनका क्या, जो ट्रस्ट डैमेज हो गया, जो हमारी रेपुटेशनल डैमेज है, आप उसको डॉलर्स के साथ कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सर 300 मिलियन को मल्टीप्लाई कर ले 100 से, इतना लॉस होगा। अब ये ठीक हो जाएगा, डर है कि खुदा ना खास्ता इसके आफ्टर शॉक्स ना आए, फायरवॉल लगाने के बाद आफ्टर शॉक्स होंगे। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रहे हैं, इतनी परफेक्शन लाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप समझें, सोचें लॉजिकली, क्योंकि हम IT के लोग हैं, हमें पता बहुत मुश्किल होता है। प्लस फायरवॉल के लिए पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बैंडविड्थ चाहिए होता है, पूरा एक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, फिर ऊपर फायरवॉल आके आप इंस्टॉल करते हैं सिस्टमेटिकली, इट मेक्स सेंस। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यार जब रेपुटेशनल डैमेज होता है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? परसेप्शन आपकी जो डेवलप होती है एज अ कंट्री, वो हो गई है ना। अब एक प्रॉब्लम हमारे लिए कर रहे हैं ना, मैं फ्रीलांसर्स और AI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम एक क्लाइंट से कहते हैं कि जी हाँ, अगर हम डिलीवर नहीं कर पाए या कोई डिले हुआ है तो इस वजह से हुआ है। हमारे इंटरनेट, हमारे मुल्क में ना नेशनल लेवल पे इंटरनेट इशू चल रहा है, वो आगे से हमें किसी न्यूज़ चैनल का स्क्रीनशॉट भेजता है। आप तो खैर IT मिनिस्टर का स्क्रीनशॉट भेजेगा कि मसला ही नहीं है आपका। तो भाई आप इसको एडमिट करें, आप हमें ड्यूरेशन दें कि ये शुरू हुआ है या ख़त्म हो रहा है, ये प्रेस रिलीज है, ये ऑफिशियल लेटर है, ये सारा कुछ है। हम एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करें। किसी को कुछ नहीं पता व्हाट इज़ हैपनिंग, और भी VPN वाली लॉजिक एक गोरे क्लाइंट को समझाना इज आउट ऑफ इक्वेशन फॉर अस। और मज़े की बात ये है कि आप कह रहे हैं कि VPN से लोड पड़ रहा है। भाई आपके बड़े बड़े कारोबार VPN पे चल रहे हैं। जब हम पाकिस्तान से बैठ के US में सर्विस देते हैं ना, तो VPN यूज़ करना मैंडेटरी है। जब हमने IP वाइट लिस्ट किए होते हैं और हमने एक IP से किसी एक सर्वर को एक्सेस करना होता है, तो VPN यूज़ करना ज़रूरी है। अगर ये VPN ब्लॉक करेंगे या VPN से इशू होता, तो हम तो कई अरसे से यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट से पहले से भी यूज़ कर रहे हैं। मुझे कभी इंटरनेट की स्पीड का इशू नहीं आया VPN पे, चाहे बाहर जाके करो। खैर वो मैं इब्तदाई में भी सिर्फ यही बात कर रहा था कि ये तो हुकूमत का एक अपना वतीरा है इस हवाले से कि वो दे जाए आउटराइटली फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मान जाते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल ही मान जाते हैं, फिर कहते हैं चलो जी हम तो यही कर रहे हैं, आपने जो शोर मचाना है आप मचाते रहें। ये इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। दैट इज़ कि PTA के जो चेयरमैन है मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब, एक खबर आई थी कि VPN भी ब्लॉक कर देंगे। उसकी वजह क्या है कि अगर आप फायरवॉल से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट या पेजेस ब्लॉक कर रहे हैं और कोई VPN लगा के फिर उनको एक्सेस कर लेता है, जैसा कि आजकल VPN के थ्रू चल रहा है, तो फिर फायदा क्या फायरवॉल का? लिहाजा उन्होंने ये बताया कि हम एक वाइट लिस्ट देंगे कि ये VPN है सिर्फ विच कैन बी यूज्ड, बाकी VPN आप यूज नहीं कर सकते। उसके अंदर भी एक मसला है, और वो ये है कि बहुत सी बड़ी कंपनीज को अपने सर्वर्स बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, हैकर से बचाने के लिए VPN इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये मामला आगे क्या बनेगा? मतलब ये यक ना शुद्ध दो शुद्ध, ये एक और आगे बला नजर आ रही है कि वो फिर दोबारा एक और नया कटा खुल जाएगा, सो टू स्पीक। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट का ये भी प्लान है और वो खुल के बता चुके हैं कि हम VPNs को भी ब्लॉक कर देंगे यहाँ पे, यानी कि हम सिर्फ जो VPN बताएंगे सिर्फ वो यूज़ हो सकेंगे। इस पे मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो वज़ीर IT साहिबा ने फरमाया था ना कि VPN की वजह से इंटरनेट स्लो होता है, तो अभी पिछले सेगमेंट में हम यही बात कर रहे थे। हमारे जो मौजूद गेस्ट हैं वो यही फरमा रहे थे, यही बता रहे थे कि ये पता नहीं उनको किसी ने शायद मिसगाइड किया है उनको। शहजाद भट्ट साहब, क्या ख्याल है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस बारे? बाजवा साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने भी सुनी है, असल में उन्होंने बात ही खत्म कर दी है। वो कहती है कि हल्फन कहती हूं कि बंद किया ना स्लो किया। अच्छा, कहती तो वो दुरुस्त है।
अगर सेंटर में कोई फायरवॉल मुबैना तौर पर लगा दी है और टेस्टिंग शुरू कर दी है तो कसम तो वो झूठी नहीं खा रही। और दूसरी बात कि अगर आप गौर करें तो वो इंटरनेशनल अफेयर पर अबूर रखती हैं। और जब आप कभी भी जरा गौर करें ना, ये है शिजा है कौन, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सामने देख ली ना। जी जी। शिजा फातिमा जो है वो ख्वाजा मोहम्मद नईम साहब की बेटी है, बाजवा साहब। और ख्वाजा मोहम्मद नईम साहब बड़े अहम शख्स हैं, वो ख्वाजा आसफ साहब के भाई है सके। जी जी। और वफाकी वजीर दफा हैं। 3 दफा उन्होंने मोहतरमा शिजा साहब को मुंतखब किया, कोई इलेक्शन लुक्शन नहीं लड़ा उन्होंने आज तक। वो सिर्फ मखसूस खवातीन की नशिस्तों पर मुंतखब होकर आती हैं। पहले भी आई फिर आई, अब फिर आई। उससे कबल उन्होंने जनाब बहुत अच्छी टीचर है, बहुत काबिल एहतराम है, असातिज़ा में उनका बड़ा शुमार है। तो बट साहब बात ये है कि वो फिर जो कह रही है ना, बिल्कुल ठीक कह रही है, वो फिर दोबारा आएंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। ना उनका कोई तल्लक है, ना उनका कोई वास्ता है। वो है जनाब मोहतरम इंटरनेशनल अफेयर पर मुकम्मल अबूर रखती हैं, ये मानता हूं। चलिए सर, वो किसी से पूछ के करती होगी, किसी ने उन्हें बताया होगा कि वीपीएन वाला मामला कर दें। एनीवेज उस पर तो मैंने वो जो वीपीएन की बात थी ना इरफान भाई, उस पर मैंने आना है कि वो जो कह रहे हैं उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, वीपीएन ही बंद कर देंगे, क्या ये मुमकिन है कि वो कर दें? लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल जहन में आ गया कि हम चूंकि चाइना मॉडल को यहाँ पे एम्यूलेट करने की कोशिश भी करते हैं, बात भी करते हैं और इजहार भी करते हैं इस इरादे का, और बहुत सारे सफेयर्स के अंदर। अब यहाँ पे भी ये जो फायरवॉल है ये चीन से ली हमने, चीन ने इतने साल लगा के इसको डेवलप किया, वहाँ ठीक चल रही तो यहाँ ठीक क्यों नहीं चलेगी? ये भी एक आर्ग्यूमेंट आता है। देखिए, आप एक छोटे मोटे सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे। फायरवॉल जो है वो कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ टूल्स का, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स का। वो कोई एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है? और वो कई सालों से बन रहा है चाइना के अंदर। नहीं तो वो बना बनाया हमने लगा लिया ना। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने अगर अपना ये ऑफिस शिफ्ट करना है ना कहीं, आपकी एक सर्टेन नीड्स हैं, आपका एक सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप उस बिल्डिंग को कस्टमाइज किए बगैर मोस्ट लाइकली नहीं कर पाएंगे अनटिल यू डिज़ाइन अ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड। चाइना ने ये पहले बताया कि फायरवॉल बनी क्यों, पहले ये समझते हैं। उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी, सिंपल पुट करते हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सर्टेन वे में फायरवॉल डिज़ाइन की गई, ठीक है? आप उस फायरवॉल को एज सच नहीं यूज़ कर सकते। ऑब्वियसली आप फिलहाल उसका 10-20% बेनिफिट लेंगे, एंड यू नो दैट, आई नो दैट, वो क्या बेनिफिट है, वो बेनिफिट लेंगे। फिर उसके बाद उसके बहुत सारे और बेनिफिट होते हैं। फायरवॉल के बहुत बेनिफिट होते हैं अगर प्रॉपरली की जाए, बट ये बहुत टाइम टेकिंग काम है। इसमें तो इससे तो मुझे आपकी बात से ये समझ आ रही है कि फिर अभी ये जो एक आउटेज हुई है, इंटरनेट स्लो हुआ है, उस ये कह रहे हैं कि कुछ अरसे में ठीक हो जाएगा, ये कुछ अरसे बाद फिर दोबारा स्लो होगा, आप ये फरमा रहे हैं? देखिए, मैं अपना यहाँ पे ओपिनियन दे सकता हूँ। मुझे नहीं लगता ये स्टेबल कर पाएंगे इतनी जल्दी। अच्छा, इट विल टेक टाइम। फायरवॉल को लाना, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना जो रेडी नहीं है। आप फायरवॉल को हटा लें, थोड़ी देर के लिए फायरवॉल भूल जाएं। वैसे भी आपके मुल्क में इंटरनेट के बहुत इश्यूज हैं, वैसे भी आपको 10 दफ़ा कंप्लेंट करनी पड़ती है, और कहीं केबल ख़राब, कहीं क्या ख़राब, बहुत मसाइल हैं आपके पास इंटरनेट के। उस टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप फायरवॉल लगा रहे हैं और आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि 5 दिन 10 दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो इट हार्ड टू बिलीव, इफ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज हार्ड टू बिलीव। असद भाई, आपका इस पे क्या टेक है? वैसे फायरवॉल है ये दुनिया के किन ममालिक में पहले भी लगा हुआ है? मेरे अवाम को जरा इस पे भी थोड़ी सी रहनुमाई दें। चीन से तो आया ना सर, वहां पे तो लगा हुआ है। देखें, आप जिस भी बड़े मुल्क को देखेंगे, ऑलमोस्ट हर मुल्क में होता है। इसराइल में है, यूएई में है, यूएस में है, कनाडा में है, यूके में है, चाइना में है, अब पाकिस्तान में भी जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फायरवॉल का होना इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंट्री, वो होनी चाहिए। लेकिन फायरवॉल लाने से पहले जो काम करने थे, मतलब हमने फायरवॉल कैसे लगाई? इट्स लाइक आप एक कमरे में बैठे हैं, आपको गर्मी लगी और आपने ऑर्डर किया कि मेरे रूम में एसी लगा दो। एक मैकेनिक है, उसने थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ की, एसी लगा, एसी चल गया, काम सही हो गया, कमरा ठंडा हो गया। लेकिन फायरवॉल इस तरह से इंस्टॉल नहीं होती, उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है। पहले टीम बनती है, फिर फायरवॉल होती है। पहले फायरवॉल आके बाद में टीम नहीं बनाते। कोई हो सकता है सर उन्होंने कुछ सोचा ही हो, पहले टीम उन्होंने बना ली। अच्छा, मैं असद भाई को जरा, मुल्क का करोड़ों रुपया लग गया है, और करोड़ों नहीं बट साहब 30 अरब रुपया मुबैना तौर पे जो रिपोर्टेडली, वो कहते हैं जनाब इत्तेफाक से लग गया।
ये कैसी बातें हो रही है आपके प्रोग्राम में यार? रिपोर्टेडली 30 अरब रुपया लगे आप करोड़ों में बैठे में। अच्छा, मैं असद बेग साहब का इस पे ओपिनियन लेना चाहता हूं। असद भाई, ये जो अभी इरफान साहब भी बात कर रहे हैं कि बहुत से मुल्कों के अंदर फायरवॉल इज इंस्टॉल्ड, पाकिस्तान, अच्छा हम तो यहाँ पे चीन की तरफ देखते हैं ना कि यार वहां हो गया तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अब मुझे पता चला कि तो हर मुल्क के अंदर है, एंड इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो। सो आप क्या इस बात से एग्री करते हैं जो इरफान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान बाकी ठीक है अपना, लेकिन हम रेडी नहीं है उसके लिए, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, हम अपना नुकसान कर बैठेंगे फायरवॉल से। डू यू एग्री टू दिस? देखिए, मैं जो पैनलिस्ट आपके हैं उनकी 2-3 बातों से एग्री करता हूँ। नंबर 1 तो ये कि जो फ्यूचर स्टेबिलिटी है वो मुझे नजर नहीं आ रही। मैं आई एग्री विद दैट, बिकॉज फ्यूचर स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जब आपने एक दफा DPI इंस्टॉल कर दिया तो उसके बाद अगर तो आपकी बैंडविड्थ नहीं बढ़ती, आपका ओवरऑल जो टनल का साइज है वही रहता है, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बैंडविड्थ इंप्रूव किस तरह होगी, ट्रांसमिशन रेट इंप्रूव किस तरह होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो स्ट्रक्चर की बात की, दैट आई कंप्लीटली एग्री विद। वो स्ट्रक्चर्ड बहुत फर्क है हमारा और जिन मुल्कों की एग्जांपल दी जा रही है उनका। सो मैं अगेन उसकी बहुत टेक्नोलॉजी पे नहीं जाता, बट हमारा स्ट्रक्चर वो उस तरह बिल्ड नहीं हुआ था। नंबर 3, देखें अल्टीमेट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये हम छोटी उसकी ना माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट द बिग पिक्चर। करने का मकसद क्या है, ये सारी चीजें करने का मकसद क्या है गवर्नमेंट का? 1 मिनट के लिए हम सोचें, मकसद ये है कि जो ऑनलाइन नहीं, वो तो ठीक है ना, लेकिन जो गवर्नमेंट हमें बता रही है वो क्या है? वो हमें बताया जा रहा है वो ये कि जो ऑनलाइन हार्म्स है उनसे डील करना है। ऐसा ही है ना सर जी? ऑनलाइन हार्म्स क्या है ये सोचने की कोशिश करें। ऑनलाइन हार्म्स ये है कि जो एक पेट्रोल हो रहा है ऑनलाइन, हेट स्पीच हो रही है, इंसाइटमेंट हो रही है, यूट्यूबर्स कोट एंड कोट जिनको हम नाम देते हैं कि हर एक अपनी मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, जिनको कर्ब करना चाहिए, दुरुस्त, ऐसा ही है ना सर? अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या अब सोचना ये है कि उसको डील करने का वाहिद तरीका ये है कि हम एक कंटेंट फिल्टरिंग सिस्टम का मैकेनिज्म बना दें या एक प्यूनिटिव मेजर ले लें। प्यूनिटिव मेजर का मतलब ये है कि लोगों पे केसेस बनाना शुरू कर दें, उससे मसला हल होगा? मैं ये समझता हूँ सर उससे मसला हल नहीं होगा। देखिए, हमारे मुल्क में ये एक पॉपुलर मॉडल बन गया है कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं और उससे पैसे कमाना शुरू कर दें। कुछ लोगों ने काम शुरू किया, अब उनकी देखा देखी हजारों लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। द प्रॉब्लम विद दैट इज कि उसके लिए आपको हर रोज एक नई सेंसेशनलिज्म के साथ सामने आना पड़ता है। ऐसे ही ना सर? और जब आप सेंसेशनलिज्म क्रिएट करते हैं तो अल्टीमेटली हार्म्स क्रिएट होते हैं। अगर सिर्फ एक काम हमारी गवर्नमेंट कर ले, और ये अगेन एक एक्सपेरिमेंट है जो कि किया जा सकता है, कि सिर्फ इतना कर ले कि लोगों को ये एजुकेट करने की कोशिश करनी शुरू कर दें कि इंटरनेट से पैसे कमाने के 1 लाख एक तरीके हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक वायरल यूट्यूब कंटेंट ही बनाएं या वायरल, लेकिन सबसे आसान ये वाला है ना। दूसरा उसमें खैर ये भी है ना असद भाई कि आप अगर कोई सेंसेशनलिज्म और वो जो येलो जर्नलिज्म कर रहा है वहां पे, या फिर वो इफ समवन इज स्प्रेडिंग लाइज, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, लॉज मौजूद है हमारे यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। उस बंदे के खिलाफ आप देना है केस और उसे कहीं यार प्रूव करें आपने झूठी बात की है। भाई सर, छोटी सी बात है, अल्टीमेटली इसकी सबकी जो मोटिवेशन है ना वो इकोनॉमिकल मोटिवेशन होती है। क्यों डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं? आप सोचे ना इस बारे। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं से वो इकोनॉमिकली मोनेटाइज हो रही हो। अच्छा, मैंने अगले चंक की तरफ जाना है। असद भाई क्विकली मुझे ये बता दें, ये अगला प्लान जो है कि VPN भी हम ब्लॉक कर देंगे, हाउ डू यू टेक दिस मूव? ये जो प्लान बताया गया है कि जनाब हम VPNs भी व्हाइट लिस्ट बताएंगे, एक ब्लैक लिस्ट कर देंगे बाकी सबको। देखिए, अगेन बात फिर वही है कि अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या होगा। इसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम ये होगा, जिस तरह आप ये बात कर रहे थे कि आपको VPNs की जरूरत पड़ती है अगर आप लेट्स से किसी इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने उनके सिस्टम से कनेक्ट होना है, VPNs के थ्रू ही होगी। अल्टीमेटली ये जो बार टू एंट्री है वो फॉर फ्रीलांस वर्क, ये हम हाई से हाई करते रहेंगे। ठीक है, बंद करने को तो इंटरनेट भी बंद हो सकता है, वो भी मसला नहीं है, लेकिन बात ये है कि उसका आउटकम क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जाना है उसकी अगले चंक की तरफ, आपका इस पे क्विक कमेंट इरफान भाई, आपकी टेक इस पे क्या है? VPNs पे मैं बात करता हूँ कि जब आप इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं तो VPN की सिलेक्शन आप नहीं करते, आप उनके प्रोवाइडेड VPN पे काम करते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल कंपनी बहुत मुख्तलिफ ममालिक में ऑपरेट कर रही होती है, वो आपको VPN देती है करना है। तो अगर ये VPN करते हैं तो हमें करना क्या होगा कि पहले हम इनको दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस VPN को वाइट लिस्ट करें, और इतनी देर में हमारा वो बिजनेस भी गया। तो समझ नहीं आ रही कि इनको इम्पैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। सो मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा, वो ये है कि ये कोई आम चीज़ नहीं है।
थोड़ा सा फ्रीलांसर्स इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करें कि बच्चे कैसे काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से काम लाते हैं, काम जाने के बाद उनका क्या नुकसान होता है, टेक कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं, ट्रस्ट फैक्टर कितनी देर में बिल्ड होता है, ग्राउंड लेवल पे जाके रिसर्च करके डैमेज को अंदाज़ा लगाने के बाद कोई पॉलिसीज़ बनाएं। विश लिस्ट की बेस के ऊपर आप जाके ओवरनाइट डिसीजन नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो यही समझ आया कि ये जितना प्लान था उससे पहले बार ये फिर अगेन ये भी पुराना एक वतीरा है हमारा ओवरऑल कि वी डोंट थिंक समथिंग थ्रू, पूरा उस पर सोच के गौर ख्वाज करके अच्छा पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते रहते हैं कि इसमें अब ये मसला निकला है, इसको जिसको आप कहते हैं ना कि फायर फाइटिंग चलती रहती है पाकिस्तान के अंदर। खैर एनीवेज विल टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मुजम्मिल असलम साहब होंगे, सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। विल टॉक अबाउट कि पंजाब में जो 14 रुपये यूनिट पे सब्सिडी देने का मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया 200 यूनिट्स के बाद, ये कितना इम्प्लीमेंटेबल है, इस पर बात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने 1-2 रोज़ पहले ऐलान किया पंजाब के अवाम के लिए कि उनको 500 यूनिट्स तक 14 रुपये उस पर फ़ी यूनिट जो है ना वो रिलीफ मिलेगा। अच्छा वो मिलेगा कैसे, ये आप उनको देंगे, डिस्कोस को दिए जाएंगे पैसे और वहाँ से अवाम को मिलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये हुआ इसके अंदर मामला कि आज जो अखबारों में इश्तिहार छपा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उसमें ये नहीं है कि आप 1 से लेके 500 तक यूज़ करेंगे तो ये आपको ये सब्सिडी मिल रही है। मसला उसके अंदर ये है कि 1 से 200 वाले जो हैं उनको पहले ही सब्सिडाइज आपने किया हुआ है, लेकिन ये 201 से लेके 500वें यूनिट तक ये मामला है। अब उसमें मसला सिर्फ आगे ये क्रिएट होगा, मसले पे मसला इस वजह से मुझसे बार बार ये वर्ड निकल रहा है, वो ये क्रिएट होगा कि जो 200 यूनिट्स क्रॉस करके चला जाएगा कि चलो जी वहाँ पे भी फ़ी यूनिट 14 रुपये मुझे इसमें रिलीफ मिल रहा है, वो प्रोटेक्टेड यूज़र्स की, कंज्यूमर्स की कैटेगरी से निकल जाएगा और फिर 6 महीने बाद वो दोबारा आएगा। गर्मियाँ चली जाएंगी, उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी, उसने नहीं भी यूज़ करनी उतनी बिजली, वो 200 से नीचे भी रहेगा लेकिन वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर नहीं रहेगा। दिस इज़ एज फार एज आई अंडरस्टैंड दैट। बट जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे इस बारे बात कर लेते हैं। सलमान शाह साहब हमारे साथ हैं, मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं, दोनों तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मुजम्मिल साहब मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, इस पहले तो इसको क्लियर कर दीजिएगा, ये क्या यूं ही है कि ये आज जो अखबारों में आया कि 201 से लेके 500 यूनिट्स तक जो है उस पे ये 14 रुपये फी यूनिट सब्सिडी दी जाएगी, तो जो बंदा उसे क्रॉस कर जाएगा वो फिर प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स की कैटेगरी से निकल जाएगा क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बाजवा साहब आपकी बात की वो उसको इंडोर्स करता हूँ कि जो आज इंफॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि 201 से लेकर 500 यूनिट के दरमियान जो इस्तेमाल करेगा उसको जो है 14 रुपए फी यूनिट का जो है एडवांटेज मिलेगा जी। अब फर्ज करें कि मेरे बिजली का घर का बिल 380 यूनिट आता है तो मुझे जो है सिर्फ 180 यूनिट का वो जो है वो एडवांटेज मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्रोटेक्टेड कस्टमर की डेफिनेशन है ना, इसमें हर 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला नहीं आता। पाकिस्तान में इस वक्त आज भी जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो लाखों की तादाद में ऐसे हैं जो वो प्रोटेक्टेड में नहीं आते। तो ये अगर जो तासुर दिया जा रहा है कि कोई भी शख्स अगर 200 यूनिट से नीचे इस्तेमाल करता है वो प्रोटेक्टेड कस्टमर है, ये गलत तासुर है और बहुत सारी पब्लिक जो है वो उस प्रोटेक्टेड नेट में नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2, ये कि जो 200 यूनिट तक लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान की आबादी का 50% से ज्यादा बनते हैं। अब वही आप सैंपल पंजाब में ले जाएं तो पंजाब की आबादी का भी 50% से ज्यादा बनते हैं। तो यानी कि जो 12-13 करोड़ आबादी है उसमें से 6 करोड़ आबादी निकल गई, उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर उसमें जो है 500 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते होंगे वो मेरे ख्याल से 15-20-25% इस्तेमाल करते होंगे। अब अगर मैं इस अमाउंट की आपने जो जिक्र की 45 अरब रुपए की, अगर मैं इसका फी कस निकालूं तो वो बनता है 375 रुपए, यानी कि हर महीने का 187 रुपए 50 पैसे। अगर एक घर में 5 अफराद है या 6 अफराद है तो उनको 2 महीने के लिए 1200 रुपए का एडवांटेज होगा जो 2500 रुपए कुल मिला के बनता है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये 15 से 20% आबादी के लिए होगा। इस सारे चक्कर में जिसको मुझे ऐसा लगता है रिलीफ मिल गया है वो आप लोग को मिल गया।
आपसे मतलब बाजू साहब आपको नहीं है, नाराज ना हो जाइएगा। आपका मतलब है जिनके ऐड लग गए हैं। मीडिया को, मैं कल एक टीवी चैनल देख रहा था, नाम लेना मुनासिब नहीं है, मैंने चैनल फ्लिप्स नहीं किए, कोई 11 सवा 11 बजे से लेकर 11:30 तक उस टीवी में कोई खबर ही नहीं चली, सिर्फ पंजाब हुकूमत का इनकलाबी और तारीखी इकदाम ये चलता रहा। और आज की अखबारें आपने खुद देख लिया, तो ये रिलीफ तो कहीं और था, नाम किसी और के ले लिया। सर वो भी उन्होंने मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का बजट रखा हुआ, वो लैब्स भी उन्होंने ना करवाना, वो कहीं ना कहीं तो उन्होंने खर्च करना है। एक छोटी चीज इसके अलावा ये भी तो एक ये फरमाइएगा कि आपके चूंकि यू आर वर्किंग एज एन एडवाइजर इन विद द केपी गवर्नमेंट, सिंध को, बलूचिस्तान को इस पे मसला हुआ कि ये सिर्फ मियां साहब ने पंजाब के लिए अनाउंस क्यों किया, केपी को भी क्या ऐसा मसला है? और अगर है तो फिर उस पर तो बड़ा सिंपल सा, जो मरियम साहिबा ने मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी कल ट्वीट में कहा कि भाई पंजाब ने अपने पैसे निकाले हैं और वो डाले हैं इस सब्सिडी देने के लिए, तो बाकी जिसने करने हैं वो भी उतने पैसे दे दे। नहीं, हमें कोई मसला नहीं है, वो बेशक सारा का सारा बजट दे दे अपनी उसको पंजाब, हम तो खुश होंगे। लेकिन हम जो एतराज है ना, उस एतराज की नौयत अलग है। क्या देखिए, पाकिस्तान में अगर जो सूबा सबसे महंगी बिजली बनाता है ना, वो पंजाब है। पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली बनती है केपी में, 5.5-6 रुपए फी यूनिट। फिर उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान में तो पावर प्लांट ही नहीं है, लेकिन उसके वसाइल इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से जो है गैस जो है हमें मिलती है। तो सबसे सस्ती फिर बिजली दूसरे नंबर पे सिंध पे पैदा होती है। पंजाब को बिजली देने के लिए पंजाब की हुकूमत ने बजाय सस्ते बिजली के प्लांट लगाने के दुनिया के महंगे तरीन, पाकिस्तान के छोड़ दे, दुनिया के महंगे तरीन पावर प्लांट लगा दिए। अब जब वो दुनिया के महंगे तरीन पावर प्लांट लगा दिए पंजाब ने, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की बिजली महंगी होगी, वरना पूरे पाकिस्तान को ये सजा ना मिलनी पड़ती। अब पंजाब के पास वसाइल की बात की जाए तो जो पंजाब को सरकारी वसाइल मिलते हैं वो तीनों सूबे और दोनों स्पेशल एरिया से मिलाकर ज्यादा मिलते हैं। ठीक। तो इस साल सिर्फ पंजाब हुकूमत को 3,800 अरब रुपए वफाक से मुंतकिल होंगे, उसमें से अगर 45 अरब रुपए, और पिछले साल से जो साल गुजरा उससे 1,000 अरब ज्यादा, अगर 45 अरब दे भी दिए और 2 महीने, हम तो सवाल ये करते हैं कि सितंबर के बाद लोगों के घर में बिजली का बिल नहीं आना, तो ये ड्रामा क्या है, ये मतलब किया क्या? तो हमें एतराज नहीं है, हम ये कहते हैं पूरे साल दें उनको, और जो आपने जो महंगे बिजली घर लगाए हैं उस पे कुछ काम करें ताकि बाकी सूबों को जो सजा मिल रही है आपकी वजह से महंगी बिजली की, वो ना मिले। भाई काबिल एहतराम मुजम्मल भाई, आप माशाल्लाह बहुत अबूर रखते हैं इस बात पर। मैं आपसे एक छोटा सी बात ये पूछना चाहता हूं कि केपीके में डिमांड भी कम है, आपने सस्ती बिजली की भी बात की है। पेस्को जो पेशावर है इसमें एक ही कंपनी है। अच्छा, 35% बिजली तो केपीके में चोरी हो जाती है, लोग बिल नहीं देते, ग्रे एरियाज हैं, आपको भी इस बात का इल्म है। जो एक्सियर है बेचारा, वो क्या गोली खाए? मैं पूछना आपसे ये चाहता हूं कि हुकूमत या पुलिस केपीके में क्यों काम नहीं कर रही, लोगों से रिकवरियां क्यों नहीं कर रही? भाई मैं आपको पहचाना नहीं, लेकिन आपका सवाल है, आपने बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये पेस्को कंपनी ना वफाक की है। अगर आपकी फैक्ट्री हो और आपकी फैक्ट्री में आपके मुलाजिम अंदर चोरी कर रहे हो और आप मोहल्ले के लोगों को कहो कि जी आप चोरी कर रहे हो, सबसे पहले तो अपने मुलाजिमों को पकड़े ना जो चोरी करवा रहे हैं। दूसरा, रिकवरी का जिम्मा कोई केपी या कोई सूबाई हुकूमत बिजली के बिल वसूल भी नहीं करती, ना देती है, ये तो आपका काम है। और दूसरा, पेस्को नहीं, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बड़ी बिजली चोरी होती है केस्को में, दूसरे नंबर पे हेस्को में, जो है हैदराबाद में, तीसरे नंबर पे सक्खर में, सेप्को में, और इसी तरह पिशावर में। ये आपका निजाम भी पोसीदा है, आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर ये आप इन्वेस्टमेंट भी ना करें, अपने इदारे को भी ना देखें और इल्जाम लगा दे उठा के, केपी हुकूमत का इससे क्या लेना देना? आपसे नहीं चलती, किसी और को दे दें, बेच दें, आउटसोर्स कर दें। चोरी भी खुद करवा रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आपका, सीईओ भी आपका, इंतजामात भी आपके। हम तो ये कह रहे हैं भाईजान, 6 रुपए यूनिट के हिसाब से आज भी मैं केपी हुकूमत में नए 10 हमारे इस वक्त छोटे छोटे डैम केपी हुकूमत बना रही है अपने वसाइल से। आज भी 8 रुपए फी यूनिट बिजली की पैदावार है, 72 रुपए हम बिजली का बिल भर रहे हैं पूरे पाकिस्तानी। छोड़े केपी को, छोड़े पंजाब को, सब। ये पंजाब हुकूमत ने जो इम्पोर्टेड कोल पे बिजली लगाई है उसका 75 रुपए फी यूनिट पड़ता है।
फर्नेस ऑयल पे 52 रुपए, RLNG जो दुनिया का सबसे सस्ता प्लांट था वो 32 रुपए, हवा से जो विंड पावर है 37 रुपए फी यूनिट, और ये जो आपका पानी से जो वो सॉरी सोलर से वो भी 36 रुपए। तो ये जो जुल्म किया है, ये जो गलत प्रोजेक्ट लगाए हैं, उस पे बात करें ना। नहीं, बात बिल्कुल सही बात है। ये बात वाकई समझ नहीं आती, क्यों जा रहा है कि ये बात वाकई समझ नहीं आती कि जहां से ये सब मसला निकला हुआ है, वो जो मुआहदे और महंगे मुआहदे और फिर कैपेसिटी चार्जेस के मामले, फिर इंपोर्टेड फ्यूल के मामले, उनको रिविजिट क्यों नहीं किया जाता? ये बार बार हम भी पूछते हैं, पता नहीं क्या वजह है उसकी। लेकिन बहरहाल ये क्या इसमें रिलीफ मिल जाएगा लोगों को? आपने वक्ती तौर पे 45 अरब दे दिया, 2 महीने के लिए मिल जाएगा, वो भी खैर मुज़म्मिल असलम साहब भी उसकी तफसील बता रहे थे। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने चूंकि क्लोजिंग की तरफ प्रोग्राम की, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका और भट्ट साहब आपका भी, लेकिन एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा और वो ये है कि 500 से 1 यूनिट ऊपर गया ना तो वो भी बेड़ा गर्क कर सकते हैं आपको, तो वहाँ पे भी आपने बचना है। क्योंकि जहाँ से पहले जैसे 200 यूनिट से नीचे नीचे वाला मामला था ना, जहाँ पे ये लोग कहते थे कि यार हम तो 180 हमने देख के वहाँ पे रोक दिया, उसके बावजूद हमें बिल 200 से ऊपर वाले यूनिट्स के मुताबिक फेंक दिया गया, हम पे ठोक दिया गया वो बिल। तो ये 500 से ऊपर भी हो गया तो वो बहुत 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 ज़्यादा बिल आ जाएगा। इस चीज़ का भी ख्याल आपने खुद ही रखना। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफ़िज़।